Let me start our next topic, that is pastoralism. So students, at some stage in history also, with the realization that hunting is an unsustainable activity, human being might have thought of domestication of animals, right? इतिहास में ही जो अर्लियर ह्यूमन था उसने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया था कि हंटिंग जो है अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है, और इसी के साथ उसके मस्तिष्क में आइडिया आया एनिमल रियरिंग का, डोमेस्टिकेशन करने का एनिमल्स को. सो पीपल लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सेलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. तो इसके लिए पीपल्स ने क्या किया, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सर्वाइव करते थे वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाले जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें पालना शुरू किया. अब बात यहाँ ये आती है, वाई दे डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स. आखिर पशुओं का पालन शुरू क्यों किया गया? सिंपल, फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स. जब ह्यूमन प्रिमिटिव था, जब ह्यूमन अर्लियर फॉर्म में था, उस समय धीरे धीरे उसने चीज़ों को सीखा और रियलाइज़ किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतों को जो वो अकेला पूरा नहीं कर सकता था. तो अपनी उसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया. आज भी इस मॉडर्न समय में भी हम देखते आए हैं, बेसिकली most of the rural people, as we know that rural people are totally dependent on primary activities, basically in agriculture. But when they realize the agriculture cannot help to fulfill their livelihood, so they just start domesticating the animals for fulfilling their requirement. Understand? आज भी इस मॉडर्न समय में भी ग्रामीण लोग, जो कि जिनका मेन लाइवलीहुड का ज़रिया खेती होता है, जब उनको लगने लगता है कि खेती पर्याप्त नहीं है, तो वो अपने जीविकापार्जन को सरप्लस बनाने के लिए और एडवांस करने के लिए और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए दे स्टार्ट डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स. जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी इनकम जो है वो और बढ़ जाए. अब इससे कई फ़ायदे होते हैं. पहला फ़ायदा ये कि उन्हें एक तरह की हेल्प हो जाती है उनके इनकम में. दूसरा, उनके वर्क में हेल्प हो जाती है. जैसे हम देखते आए हैं, बैलों की जोड़ी से खेत जोता जाता था. तीसरा, आजकल गाय भैंस पाली जाती है खेती करने के साथ. इससे किस तरह की हेल्प होती है? इससे दूध वगैरह मिल जाता है, राइट? सो द pastoralism is depending on basically geographical factors and also some of the technological development. So the animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level, both. तो अगर हम आज की बात करें हमारी, तो एनिमल रियरिंग जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए एज वेल एज कमर्शियल के लिए भी यूज़ किया जाने लगा है. नाउ लेट वी स्टार्ट विद नोमैडिक हर्डिंग. Nomadic herding or pastoral nomadism is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, clothing, shelter, tool and transport. Nomadic herding का मतलब क्या होता है? इसमें बेसिकली जो एनिमल को पाला जाता है वो क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स और ट्रांसपोर्ट के लिए. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर. नॉमेडिक हर्डिंग क्या होता है बेटा? एक तो होता है सेटल्ड सिस्टम जिसमें
व्यक्ति एक ही जगह पे रह कर के खेती कर रहा है, जीव और पशुपालन दोनों कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं पेस्टलिज्म की, तो पेस्टलिज्म में क्या होता है, जानवरों को पाला ही जाता है अपने कमर्शियल पर्पस के लिए बेसिकली, या फिर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो पशुपालक है वो अपने जानवरों को प्रिमिटिव तरीके से पालता है। उनके लिए चारे की व्यवस्था खुद नहीं करता, बल्कि उनको चराने के लिए घुमाता रहता है, घुमंतु जीवन बिताता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइवली स्टॉक। वो अपने लाइव स्टॉक के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता रहता है, और ये डिपेंड किस पर करता है, अमाउंट और क्वालिटी ऑफ पास्चर्स पर और वाटर पर। हर नॉमेडिक जो कम्युनिटी है, दे ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। उनका एक बेसिक ऑक्यूपाई करते हैं एक वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी, अपनी पहचान को भी ऑक्यूपाई करते हैं। हर नॉमेडिक को किसी न किसी पहचान के द्वारा जाना जाता है, उनके कुछ सिंबल होते हैं, उनके कुछ चिन्ह होते हैं। Pastoral nomadism is associated with three important reasons. The core reason extends from Atlantic shores of North Africa eastward across the Arabian Peninsula into Mongolia and central China. पेस्टोरल नॉमेडिज्म को हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये है पहला क्लासिफिकेशन। कोर रीजन जो कि एक्सटेंड हो रहा है कहाँ से, अटलांटिक शोर से लेकर के नॉर्थ अफ्रीका तक, और साथ ही अरेबियन पेनिनसुला से लेकर के मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक। जबकि जो सेकंड रीजन है वो टुंड्रा रीजन से होते हुए यूरेशिया तक जा रहा है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरिया इन द साउथ वेस्ट एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर।